तो एपिसोड 12 की शुरुआत संग और रियू के एक बचपन की सीन से होती है जहां दोनों खेल रहे थे। रियू फूल और पत्तों को पीस रही थी और उसे कहती कि इससे तुम बहुत अच्छी दिख गई बोलकर वो उसके होठों पे लगा देती है, लेकिन अब ये रंग उसके होठों से और उंगलियों से नहीं जा रहा था, इसलिए वो रोने लग जाता है। देवी कहती है डोंट वरी, कल तक सब चला जाएगा। सिंह पूछता है अगर नहीं गया तो? रियू कहती फिर मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, आई प्रॉमिस कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये बोलकर उससे पिंकी प्रॉमिस करती है। अब इधर प्रेजेंट टाइम में सियो रिव के लिए बनाना मिल्क शेक लाता है। रिव कहती है मैंने अभी तो कहा इसकी जरूरत नहीं है। योन कहता है वो तब था और यह अब है। रिव पूछती है फिर अब हम लोग क्या है? सियो कहता है किसके बाद जो रिलेशनशिप होता है वही है। दव कहती क्या तुम ये किस वर्ड कहना बंद नहीं कर सकते? सियो कहता है मैं अपने दोस्तों को किस नहीं करता। रियो कहती है प्लीज ये वर्ड मत बोलो। सियो उसे टीज करते हुए कहता है कि हम अभी तो किस नहीं कर रहे हैं ना, थोड़ी देर पहले किया था। रियो उसे फिर से वो वर्ड कहने से मना करती है। सियो कहता है क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? रियो कहती है मैं भी वो अपने दोस्तों के साथ नहीं करती। सियोन कहता है ठीक है फिर अब से हम लोग दोस्त नहीं है। रियो कहती है हमारी 30 साल की दोस्ती ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? सियो कहता है मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम यही था, तुमसे दोस्ती तोड़ना। इससे आसान मेरे लिए ओलंपिक मेडल जीतना था। देन हैप्पी होकर कहता है कि फाइनली मैं तुमसे दोस्ती तोड़ सका। तभी यहाँ पर म्यंग और लीना आ जाती है। म्यंग कहता है तुम इतनी जल्दी पहुँच भी गई, लगता है तुम्हें सियोंग से कुछ खास काम था। रियो हंसते हुए कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। रीना पूछती फिर तुम सियो से यहाँ क्यों आए? सिंह उन्हें कुछ बता नहीं जा रहा था पर रियो उसे रोकर कहती है तुम्हें लगता है कि मैं इसको देखने आऊंगी? वो तो मैं बस आई थी और इसी एरिया के पास थी, इसलिए सोचा इसको कॉल कर लूं। म्यंग पूछता है हाँ तो तुम यहाँ आई क्यों थी? यू कहती मैं बस ऐसे ही आई थी इसीलिए सोचा इसे मिल लूं। म्यंग कहता है पर सियो से ये शहर थोड़ा ज्यादा ही दूर नहीं है, तुम इतनी दूर ड्राइव करके बस ऐसे ही चली आई? रियो तंग कहती कि यह बस पर्सनल है। ये बोलकर यहाँ से खिसक लेती है। वहीं सियो तो ये सब देखकर मुस्कुराता रह जाता है। जिसके बाद ये चारों साथ में खाना खाने आते हैं। खाने को देखकर यू कहती कि मैं तो इसी के लिए आई थी, यह शहर तो खाने के लिए ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है और मैं भी खाना बनाती हूँ इसीलिए ट्राई करने आ गई। लीना कहती तो तुम इतनी दूर बस खाने के लिए आई? तो यू को एक और बहाना मिल जाता है तो उसे कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे इसीलिए मैं नहीं बता रही थी, पर मैं यहाँ का खाना खाने ही आई हूँ। तो सब लोग खाना शुरू करते हैं। सियो रियो को एक डिश सर्व करता है जो म्यंग को खाना था। रिया से आंखों से इशारा करती है तो सिचुएशन संभालने के लिए म्यंग से कहता है कि तुम्हें तो क्रैब्स पसंद है ना, ये बोलकर उसे क्रैब्स पास करता है। फिर लीना से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है? लीना कहती है मुझे आप पसंद हो जोसन। रिया हैरान होती है, हमेशा लीना की बातों को मजाक में ही लेता है इसीलिए उसे कहता है तुम्हें जो चाहिए वो खा लो। तो ये लोग एक फार्म हाउस में ठहरे थे। खाने के बाद रिया एक रूम में आती है। थोड़ी देर में सिंह उसके लिए कपड़े लेकर आता है। कहती है मैं कोई दूसरी जगह चली जाऊंगी। सिंह कहता है इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत से खाली रूम है। देन उसे वॉशरूम वगैरह दिखाने लगता है और धीरे धीरे वो सोफे पर बैठने आता है और तभी रिया कहती है क्या तुम यहाँ से नहीं जाने वाले? सियोन कहता है बस थोड़ी देर बाद जाऊंगा, कहा ही था। तभी उसे लीना बुलाने लगती है क्योंकि उनका कुछ काम बाकी था। या कहती है जाओ ना, बुला रही है। सियोन कहता है सच में तुम जाती हो? मैं चला जाऊं? कहती है जाओ ना, मैंने कहाँ रोका है। सियो कहता है तब से तुम डर्टी लुक्स दे रही हो। रिव कहती मैंने कब तुम्हें वैसे देखा? सियो कहता है तुम अपने आप को आईने में देख लो, तुम मुझे कैसे देख रही थी? रियो कहती है बकवास बंद करो और चले जाओ। सियो कहता क्या तुम लीना से जेलस हो रही हो? जो सुन रियो से यहाँ से भगा देती है। तो इधर सियो को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि म्यंग बहुत बड़बड़ कर रहा था तो रियो को मैसेज करता है। यू भी जाग रही थी तो वो सियो को बाहर मिलने बुलाती है। सियो तो बड़ा ही एक्साइटेड होकर एक बुक उठाकर बाहर चला आता है क्योंकि वो बहुत नर्वस था। कहती वैसे ये जगह बहुत अच्छी है बट सैडली मुझे कल जाना होगा। सियो कहता है अगर तुम चाहो तो हम फिर से आ सकते हैं और वैसे भी आज मैंने सारा काम खत्म कर दिया है इसीलिए मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। जिया कहती है पर मैं मोहिम की कार लेकर आई हूँ। सियोन कहता है हाँ तो फिर हम उसी कार में चलेंगे और मेरी कार के लिए एक ड्राइवर बुला लेंगे। रीव कहती पर ये बहुत महंगा नहीं पड़ेगा क्योंकि सियो यहाँ से बहुत दूर है। सियोन कहता है महंगा होगा पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का उससे ज्यादा वर्थ है। रीव कहती क्या तुम मुझे इतना पसंद करते हो? सियो कहता है हाँ। ती कहती है फिर बताओ तुम मुझे कितना पसंद करते हो? सियोन कहता है 30 साल साथ रहने के बाद भी मैं तुम मुझसे बोर नहीं हुआ। कहती है कुछ ज्यादा हो गया, पर उस टाइम का क्या जब मैं तुमसे दूर थी? सियोन कहता है तुम मुझसे कभी दूर थी ही नहीं। वो उसका हाथ होल्ड करता है, बताता है जब हम 8 साल की थी तब तुमने मुझ पे पेंट गिरा दिया था। उसके हाथों को अपने गाल पे रखता है, बताता है जब हम 7 साल की थी तब तुमने मेरे गालों पे स्टिकर्स चिपका दिए थे। जब मैं सो रहा था एक बार तुमने मैजिक कैंडी के नाम से मुझे कुछ खिलाया था जिससे मेरे लिप्स पर्पल कलर के हो गए थे। मुझे चिढ़ाने के लिए तुमने ये सब किया था। ये सारी यादें मेरे साथ थी। जोसेफ सुन रही वह हंसते हुए उसके बालों को बिखर हुई कहती है कि एक बार मैंने तुम्हारे बालों पे बबल गम चिपका दिया था। दोनों ये याद करते हुए बहुत मुस्कुराते हैं। रीव कहती है बचपन से तुमने मुझे इतना झेला फिर भी तुम मुझे इतना पसंद कैसे करने लगे? सियो स्माइल करता है तो रीव कहती है वैसे मैं हूँ ही इतनी प्रेटी। ये बोलकर उसके कंधे पर सर रखती है जिससे सियो तो और ज्यादा नर्वस हो रहा था। री को नींद आ रही थी इसीलिए वो उसके कंधे पर ही सर रखकर सो जाती है तो सियो उसे देख स्माइल करता है। अगले दिन मुहिम अपने हेड ऑफिस पहुंचती है जहाँ उसका इंटरव्यू था क्योंकि
क्योंकि उसने एक प्रमोशनल एग्जाम पास कर लिया था जिससे अब उसकी पोस्टिंग साउथ पोल यानी अंटार्कटिका में होने वाली थी। तो एक लेवल 1 पैरामेडिक थी सबसे अच्छे स्कोर्स के साथ। तो एक इंटरव्यूअर उससे पूछते हैं कि तुम अंटार्कटिका क्यों जाना चाहती हो। मुहिम कहती है सच बताऊं तो बचपन से मेरा सपना था सुपरमैन बनने का, फिर मुझे स्पाइडरमैन बनना था ताकि मैं भी लोगों को उनकी तरह बचा सकूं। फिर रियल लाइफ हुआ कि मैं वैसा नहीं बन सकती, इसीलिए मैंने कोरिया फायर सर्विस ज्वाइन किया क्योंकि मैं ये काम करके भी लोगों को बचा सकती हूँ और उनकी हेल्प कर सकती हूँ। इसलिए मैं अंटार्कटिका जाना चाहती हूँ, वहाँ की लोगों की हेल्प करने और एक नई जगह एक्सपीरियंस करने। इधर सीओ केट एक वाइस मिनिस्टर के ऑफिस आते हैं क्योंकि उन्हें वाइस मिनिस्टर का अपनी वाइफ से मिलना पसंद नहीं था और इनकी वजह से ही उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई थी। तो दोनों बात करने के लिए ऑफिस में बैठते हैं। मिस्टर चोई यानी सीओ के डैड पहले तो वाइस मिनिस्टर को थैंक यू कहते हैं हेशु कहाँ थी ये बताने के लिए, पर मैं की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करता। वाइस मिनिस्टर पूछते हैं क्या मतलब। मिस्टर चोई कहते हैं हेसुक मेरी वाइफ है। वाइस मिनिस्टर कहते हैं हाँ पता है। मिस्टर चोई कहते हैं फिर तो आपको समझना चाहिए कि दूसरे के वाइफ के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, इसलिए आपसे उसके करीब भी मत जाना। वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि शायद आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिस्टर चा कहते हैं कि तुम हैंडसम होगी पर मेरी वाइफ के लिए मेरी फीलिंगलेस गाना बंद करो। तभी यहाँ हिसू पहुंच जाती है जो वाइस मिनिस्टर को डार्लिंग कहकर बुलाती है, जो सुन तो मिस्टर चोई और गुस्सा हो जाते हैं। कब मिस्टर चोई से कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। वाइस मिस्टर चोई को समझाते हैं कि मैं और हेशु बस अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर चोई कहते हैं कि फिर हेसु ने तुम्हें डार्लिंग कहकर क्यों बुलाया। ये दोनों कहते हैं क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाइस मिनिस्टर कहते हैं कि कभी भी मुझे हेसु के लिए कोई फीलिंग नहीं आई। मिस्टर चिल्लाकर कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, जैसी इतनी ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वमन से तुम्हें कैसे प्यार नहीं हो सकता, क्या तुम कोई रोबोट हो। तो वाइस मिनिस्टर उसे बता देते हैं कि वो गे है और उन्हें आदमियों में इंटरेस्ट है। जो सर मिस्टर चोई तो शॉक्ड रह जाते हैं। तो मिस्टर चोई बाहर वेट करते हैं कि वाइस चेयरमैन से बात करके बाहर आती है। मिस्टर चोई का मुंह तो लगता हुआ था तो उनसे बहुत गुस्सा थी। मिस्टर चोई उन्हें मनाने लगे थे। इसु कहती तुमने मुझ पर डाउट कैसे किया। मिस्टर च जो कहते हैं कि मुझे तुम पे डाउट नहीं था, मुझे उस कमीने पे डाउट था। वो हमेशा तुम्हारे आसपास मंडराता रहता था, इसलिए मुझे लगा कि उसके बुरे इरादे हैं, पर मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। पर तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया, फिर तो मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। कहती मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझ पर भरोसा करके ये सीक्रेट बताया था तो तुम्हें कैसे बताती। तो मिस्टर चोई उन्हें सॉरी वरी कहकर मना ही लेते हैं। इधर दंगजिन ने प्रोटीन पाउडर का बिजनेस शुरू किया था जिको उसने लाइव कर दिया था। मॉम को वो ये खुशखबरी बताता है कि अब देखना मैं कितना ज्यादा सक्सेस होऊंगा और आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। जो आपने मुझ पर इन्वेस्ट किया था उसका 100 गुना मैं आपको कमा कर दूंगा, आपको जो चाहिए वो दिलाऊंगा। मॉम कहती है तुम जो करो बस तुम्हें उसमें सक्सेस मिले, मैं बस यही चाहती हूँ। देन वो अपने फ्रेंड्स के पास चली आती है जहाँ मुहिम की मॉम रियू की मॉम से कहती कि क्या रियू ब्लाइंड डेट पे जाना चाहेगी, बहुत ही अच्छा लड़का मेरे ध्यान में है। मुहिम को बताकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो मना कर देगी, इसलिए तुम रिया से पूछकर देखो। इधर री और सीओ घर की ओर ही आ रहे थे। सीओ कहता है तुमने पूरे रास्ते में कहीं भी कार नहीं रोकी, रेस्ट करने के लिए भी नहीं रोकी। यू कहती है सॉरी क्या तुम्हें बाथरूम जाना था। सीओ कहता है नहीं, दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। रियू कहती पर मुझे मुहिम की कार लौटा आनी थी इसलिए जल्दी आना पड़ा। तभी उसे उसकी मम बुलाती है। संग और रियो उन्हें साथ में आने का बहाना देने ही वाले थे पर मॉम कहती है छोड़ो ना वो सब, मुझे ये बताओ क्या तुम ब्लाइंड डेट पे जाना चाहोगी। येशु कांटी के ध्यान में एक बहुत अच्छा लड़का है। संग शॉकिंगली कहता है ब्लाइंड डेट क्यों। देव कुछ कहे उससे पहले सीओ कहता है कि ये नहीं जा सकती क्योंकि ये ब्लाइंड डेट पे जाने की सिचुएशन में नहीं है, पर ये उन्हें घर चलने के लिए कहती है। पर मोमू से अभी जवाब देने के लिए कहती है। अभी उनके पीछे से मुहिम आ जाती है तो ये दोनों मुहिम को लेकर सीओ के ऑफिस चले आते हैं। मुहिम उसका ऑफिस अच्छे से देखने लगती है, मसाज चेयर में आकर बैठती है। सीओ कहता है हाँ आराम से तुम रेस्ट करो। मुहिम कहती फिर रिपोर्ट कौन देगा, पूछती है कैसा रिपोर्ट। मुहिम कहती कल जो तुम मेरी कार लेकर चली गई थी और आज सुबह आई यानी रात में तुम दोनों साथ में ही थे, तो बताओ तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। ये उसे एक्सप्लेन करने लगती कि मैं सीओ के साथ थी पर हम रात में एक रूम में नहीं थे, इसलिए तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं हुआ। सिंह कहता है हम लोग अलग रूम में सोए थे। मुहिम कहती चलो मान लिया पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, तो तुम दोनों डेट कर रहे हो ना। सिंह उसे बता देता है कि हाँ हम दोनों डेट कर रहे हैं। जो सुन मुहिम तो बहुत खुश होती है, कहती है फाइनली तुम दोनों को साथ देकर मुझे जान पड़ा। कहती हमारे डेट करने से तुम इतनी खुश क्यों हो। मुहिम कहती क्योंकि तुम दोनों को देखकर मैं फ्रस्ट्रेशन से मर रही थी। जिन्होंने भी तुम दोनों को देखा है उन सभी को लगता था कि तुम दोनों में कुछ चल रहा है और मुझे तो बचपन से ही पता था। सा कहता है तुम्हें कैसे पता था, जब बचपन में हमें ही नहीं पता था ना। कहते इसे पावर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। इससे फ्लैशबैक शुरू होता है 1996 का। अब सिंह और यो हमेशा एक साथ ही खेलते थे, इसलिए दूसरे बच्चे उन्हें हमेशा कपल बोलकर चिढ़ाते थे। इवन उनके लिए एक गाना भी गाते थे और उन्हें कहते थे कि पहले प्यार होगा फिर शादी होगी फिर बच्चे होंगे। ये सन रियू तो उन्हें हमेशा मार के भगा देती थी और तब से ही मुहिम उन्हें नोटिस कर रही थी। फिर 1997 में भी दोनों हमेशा हर जगह साथ घूमते थे। दूसरे बच्चे उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों हमेशा साथ क्यों घूमते हो। वह कहते क्योंकि हम पड़ोसी हैं। बच्चे कहते हैं कि फिर भी लड़का और लड़की को साथ नहीं घूमना चाहिए। ये बोलकर फिर से उन्हें कपल वाला लगाकर चिढ़ाने लगते हैं। यू अगेन उन्हें मारने लग जाती है और मुहिम उन्हें ही नोटिस कर रही थी। इस तरह बचपन से ही हर जगह इन दोनों को कपलशिप किया जाता था। मुहिम कहती तुम दोनों बचपन से ये सुनते आ रहे हो, इसलिए भले ही तुम दोनों एक दूसरे
को पहले पसंद न भी करते थे पर तुम दोनों के दिमाग में यह बात फिट हो गई थी। सिंह मजाक में कहता है कि इसका मतलब मैं बहकावे में आकर रियू से प्यार कर बैठा। रियू कहती बचपन से तो हम तीनों साथ घूमते थे, फिर लोग हम दोनों को ही क्यों शिप करते थे। मुहिम कहती क्योंकि मैं इसके लीग से बाहर हूँ। ओम कहता है तेरी आंखें सच में खराब है। देव कहती है वैसे तू आज यूनिफॉर्म में बहुत कूल लग रही थी। मुहिम बताती है कि आज इंटरव्यू था। देयू तो बहुत एक्साइटेड होती है, उसे क्या कहती कि मतलब तुमने एग्जाम पास कर लिया और तू सच में अंटार्कटिका जाएगी। जो सुन मुहिम थोड़ी सोच में पड़ जाती है। इसी के साथ एपिसोड 12 के पार्ट 1 का एंड यहीं पे होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।